हुई बेलपाड़ा 11 बेलपाड़ा टीम। चिंता की लकीरें बनती हुई इनके कैप्टन के चेहरों के ऊपर कि किस बैट्समैन को भेजा जाएगा। अभी 3 ओवर का खेल शेष जरूर है, तो इसकी वजह से शायद दोनों बल्लेबाजों ने सलाह मसलत की कि इसको पीछे रखा जाए डेथ ओवर में बल्लेबाजी के लिए, और वही कोशिश अब दिखाते हुए नए बैट्समैन आते हुए विनय मात्रे इनिंग नंबर 3 तीसरे नंबर के पोजीशन के बल्लेबाज है। रंजीत ठाकुर की चर्चा करेंगे। अभी भी रंजीत ने एक भी गेंद नहीं खेली, हालांकि पांचों की पांचों गेंदें बैट्समैन रोहन कडू ने खेली और वो भी आउट होकर लौटे। अभी तक नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं रंजीत ठाकुर। देखिए इसीलिए कहते हैं कि आप सिंगल लेते रहिए, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते रहिए, लेकिन बॉलर जो है कि दोनों टर्न करने के बाद पूरी तरह से अचंभित किया, विचलित किया बैट्समैन को और आखिरकार चलता बना दिया। सिंगल लेते तो थोड़ा सा प्रेशर हट सकता था, वहां से बैट्समैन रंजीत ठाकुर कुछ हद तक बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन पूरी तरह से दबाव में रह गया रोहन कडू और आखिरकार लौटे पावन की तरफ। न्यू बैट्समैन तीसरे नंबर के पायदान पर विनय मात्रे, जो विस्फोटक अंदाज के लिए हमेशा जाने जाते हैं। आगे आकर कदमों का इस्तेमाल, बल्ले का किनारा लगा, विकेट कीपर के दस्तानों में ये होता है टीम स्पिरिट। क्या जबरदस्त क्रिकेट है, टीम वर्क बढ़िया रहता हुआ श्रीराम स्पोर्ट्स 11 शिरडोन टीम की ओर से दूसरा करारा झटका बेलपाड़ा 11 बेलपाड़ा टीम को मिलता हुआ इस पहले पावर प्ले में मात्र रंजीत ठाकुर जो नॉन स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन है। अब तो देखते ही रह गए कि यहां से 6 की 6 गेंदें कब निकली पता ही नहीं चला। ओवर नंबर पावर प्ले हुआ समाप्त और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर रन संख्या है 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हेलो हेलो तो 2 विकेट गंवाने के बाद टीम का टोटल स्कोर है 2 रन। भालचंद्र कातकरी इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए, बिल्कुल आदिवासी समाज का ये खिलाड़ी आइकॉन खिलाड़ी के तौर पर हमेशा जाना जाता है, लेकिन जब भी आदिवासी समाज की प्रीमियर लीग होती है कर्जत के मैदान के ऊपर तब इनकी वर्णी लगती है। समाधान कातकरी है, संतोष कातकरी, ऐसे जो दिग्गज खिलाड़ी है। व्हाट अ ब्यूटी, क्या कमाल की गेंदबाजी थी। लाउड अपील होगा जरूर, दोनों अंपायर सलाह मसलत करेंगे। तेज तर्रार फेंकी हुई गेंद याद आती है समाधान कातकरी की, कितनी रफ्तार से गेंद ये गई विकेट कीपर के दस्तानों में। दोनों अंपायर शायद सोच रहे होंगे जो अपील हुई थी वो अपील को गौर करें, नहीं करेंगे इसके ऊपर दोनों अंपायर निर्णय जरूर फैसला करेंगे। हमारे दोनों प्रोफेशनल अंपायर इस वक्त मैच के अंदर आप देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग अपील, रंजीत ठाकुर इस वक्त स्ट्राइक एंड और पिछली 5-6 गेंदें नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े रहे और यहां से नॉट आउट का इशारा आता हुआ। चलिए खुशकिस्मत रहे खिलाड़ी, वरना ये जो बैट्समैन आउट होते तो बेलपाड़ा टीम पूरी तरह से दुविधा में फंस सकती थी। ये गति होना जरूरी है, गति होना इसका मतलब आपके ये नहीं आपकी यॉर्कर गेंदें सही पड़नी चाहिए, और ये जो गेंद गिरी परफेक्ट गेंद गिरी जहां से बैट्समैन भी पूरी तरह से बीट होते हुए। इस बार फुल टॉस इन्हें रेंज लगा होगा, जहां मौका गवा था और ये क्या कर बैठे, हिट नहीं भी किया इन्होंने, करना चाहिए था, कवर्स के लिए खिलाड़ी भी मौजूद थे। ये प्रेशर होता है, अंडर प्रेशर क्रिकेट खेली जा रही है बेलपाड़ा 11 बेलपाड़ा टीम की ओर से, स्वाभाविक खेल खेलना होगा। फुल टॉस गेंद को बनाने की कोशिश भी की थी। बिल्कुल शायद इसकी वजह क्योंकि हिट नहीं किया, 2 बार सेमीफाइनल ऐसे हारी शिरडोन टीम, इसीलिए थोड़े विकेट कीपर दबके और निश्चित तौर पर हिट नहीं किया। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, वाह क्या कमाल की गेंदबाजी है, लाइन परफेक्ट है, गेंदों के ऊपर बिल्कुल फेंकना, विकेटों के ऊपर किस दिशा में फेंकना है वो बिल्कुल जानते हैं। आज ये पाटा विकेट 3 दिन में रन बन रहे थे इस विकेट के ऊपर, लेकिन आज है कि किसी भी टीम को 55-60 का आंकड़ा छूने की ताकत नहीं दिखाई। गेंदबाजों का बोलबाला रहा, शानदार गेंदबाजी आज बहुत सारे गेंदबाजों की रही और यहां भी वही करिश्मा दिखाती हुई। यॉर्क नीचे रही, वरना यहां भी स्ट्रॉन्ग अपील हो सकती थी। क्या कमाल की गेंदबाजी, लगातार 4 गेंदें डॉट फेंकी है इस बैट्समैन को, और भालचंद्र की तारीफ करनी होगी। भले मैं आदिवासी समाज का हूं, लेकिन मेरे लिए कोई जात पात नहीं है, शिरडोन टीम ने दिखाया और हर एक का खून एक साथ ही होता है, और बिल्कुल यहां पर परफॉर्मेंस दिखाते हुए गेंदबाज भालचंद्र राइट आर्म ओवर द विकेट। आगे आकर कदमों का इस्तेमाल किया था, फील्डर जरूर मौजूद है, इसको लेकर खिलाड़ी उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक दूसरी की कोशिश थी जरूर, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, 1 रन मुकम्मल, 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर 3 रनों के ऊपर। बहुत मुश्किल स्थिति है, रन चाहिए,
पिछले मैच में आपने शेड्यूल टीम की बल्लेबाजी देखी, जल्द मुकाबला समाप्त किया इन्होंने जय बाबदेपाली टीम के खिलाफ। लेकिन आज इनकी बल्लेबाजी की बात करेंगे तो लगभग 55-50 का आंकड़ा शेड्यूल टीम के सामने, कम से कम 40 भी उनके गेंदबाजों के लिए महफूज रहेंगे। कभी कभी वार पलटवार होते रहते हैं, ये वार पलटवार देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए रन चाहिए। लेट कट खेला जरूर, बैकफुट पॉइंट का खिलाड़ी उठाएंगे, एक रन तो जरूर पूरा, लेकिन फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक एक ही रन। दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले, बढ़िया ओवर। इस ओवर में सिर्फ 2 रन आए, पहले ओवर में 2 आए थे, 2 विकेट गंवाई थी, लेकिन इस ओवर में धाकड़ बल्लेबाज रंजीत ठाकुर होने के बावजूद भी इन्हें जमाए रखा, एक भी बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं दिया और डॉट गेंदें लगातार निकालते रहे और सिर्फ 2 रन दिए। बढ़िया ओवर। चलिए टीम मीटिंग ज्यादा ना करें, इसके बाद तुरंत मुकाबला होगा आयांश 11 कोपर, और इनमें से जो टीम जीतेगी वो सीधा अगले दौर सुपर 4 में क्वालिफाई हो जाएगी। बड़ा संघर्ष है, दर्शकों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई। पहले दिन आप देख सकते हैं जिस तरीके से सुपर 4 में नवी मुंबई से आई हुई टीम सारसोली टीम क्वालिफाई सुपर 4 में हुई है। दूसरे दिन में वागिलवाड़ा और बामन डोंगरी का मैच बैलेंस है सुपर 4 के लिए, और कल के दिन में तो काफी इंप्रेसिव किया वीआरसीसी 11 गणेशपुरी टीम ने, और आज कौन सी टीम जाएगी इस अगले मुकाम तक, ये भी बड़ा मजा आएगा। तो गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाज आते हुए देवेंद्र मुकादम। देखिए बात करेंगे जिस तरीके से संदेश, हमारे पीछे जो 2 12वें खिलाड़ी बैठे हैं, इन्होंने क्या विकेट कीपर डायरेक्ट हिट क्यों नहीं किया, इसकी वजह से इनके 2 सेमीफाइनल गई है, इसलिए इन्होंने वो डायरेक्ट हिट किया नहीं, और उसी की वजह से थोड़े से दबके और वहां डायरेक्ट हिट नहीं किया। लेकिन यहाँ करना चाहिए था, सेकंड इनिंग बाद में थी, जाएगी रन 2-3 फर्क नहीं गिरता क्योंकि मैच था, इनके पास मैच है। लेकिन यहाँ से 12 गेंदों में अब आगे नहीं जाएगी बेलपाड़ा 11 टीम, तो रन लो मैच होगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। अब प्रेशर गेंदबाजों के ऊपर ही डालना पड़ेगा। गेंदबाज तैयार, ओवर द विकेट से आए थे, पहली गेंद शॉर्ट पिच थी, लेकिन फील्डर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग होती हुई इस गेंद को भी नहीं क्लियर कर पाए सीमा रेखा के बाहर, और विकेट लिया देवेंद्र मुकादम ने पहला झटका अपना देते हुए, और निश्चित तौर पर तीसरा करारा झटका अब तक मिलता हुआ बेलपाड़ा 11 बेलपाड़ा टीम को संकट में है। रोहन कड़ू का विकेट गिरा, उसके बाद विकेट गिरा टोटल विनय मात्रे का, और उसका प्रेशर झेलते हुए पंकज भी आउट होकर लौटे पैवन की तरफ। गणेश कोहली आते हुए, सनी रंजित स्ट्राइक एंड पर खेलते हुए, गेंदबाज तैयार। क्या ब्यूटी है, इसे कहते हैं रंगन, जिनका एंगल लेग स्पिन का होता है लेकिन पड़ने के बाद गेंद अंदर की तरफ आती है। इसी चाइनामैन गेंदबाजी ब्रैड हॉग ऑस्ट्रेलिया के, ये उत्तम उदाहरण पेश करते हुए मानता कि साफ पता चल रहा है कि गेंदबाजी यहाँ काफी खतरनाक हो रही है शेड्यूल टीम की गेंदबाजों की ओर से इस बैटिंग पैराडाइज विकेटों के ऊपर। और इस साल गांवदेवी गांवटन में इनकी वर्नी लग चुकी है, तो बेहतरीन दिन होंगे। हवा में है, क्या फील्डर आएंगे गेंद के नीचे, लेकिन कैच तक नहीं लपक पाएंगे। तब तक बल्लेबाजों के 2 रन पूरे होते हुए, और इसी 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ 6 रनों के ऊपर। खराब बल्लेबाजी अब तक चल रही है, संघर्ष जारी। एक तरफ बात करेंगे तो खिलाड़ी इस वक्त रंजीत ठाकुर की ओर से प्रदर्शन जरूर जारी है, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कब इस संघर्ष की सीढ़ियां कामयाब कर पाएंगे। अब नहीं छोड़ेंगे, शॉट ऑन सक्सेसफुल, गेम स्कोरलेस सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा, बिग हिट, मैक्सिमम सिक्सर, और इसी 6 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 12 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ऐसे स्ट्रोक की जरूरत है, ये बड़े बड़े स्ट्रोक चाहिए इस वक्त बेलपाड़ा 11 बेलपाड़ा टीम के लिए, और यहां से बड़ा छक्का अब तक मिलता हुआ बैट्समैन रंजीत ठाकुर। समय जितना लोगे उतना फायदा होगा, क्योंकि कहते हैं कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। अब बची कुछ जितनी भी गेंदें होंगी, हालांकि 8 गेंदों का खेल अभी बचा है, इन 8 गेंदों में से 4 छक्के लगाते हैं तो शायद 24 रन वैसे ही बन जाएंगे, और जो टारगेट सेट करना चाहती है 35-36 का तो बन जाएगा। लेकिन इसके लिए बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि गेंदबाज से इतने कच्चे पापड़ नहीं झेले जहां से मौका दे पाएंगे बल्लेबाजों को। पूरी तरह से घुटने टेक्निकली विवश किया, कमर की हड्डी तोड़ी बेलपाड़ा टीम की, लेकिन चट्टान की तरह अभी भी लड़ रहा है बैट्समैन रंजीत ठाकुर, खेलने के लिए तैयार। स्लोवर गेंद, देखिए यहां भी मैंने पहले भी कहा था, आपने पहली गेंद पढ़ी थी कि गेंद गिरने के बाद कहां आती है अंदर की तरफ, वही गेंद फिर से एक बार डाली इन्होंने, वो रॉन्ग ऑन गेंद, और यहां से बीट किया बैट्समैन को, और डॉट गेंदों की समाप्ति होती हुई। मैं तो कहूंगा यह पहला ऐसा गेंदबाज होगा, है जब बहुत गेंदबाज, लेकिन इनकी जो कलाइयों में ताकत है, वो क्या घुमा देते हैं उंगलियों को, और लाजवाब 100% क्लास परफॉर्मेंस। अब देखिए अब क्या किया,
लेग ब्रेक पकड़ी, लेग ब्रेक ही डाला। उसके पहले लेग ब्रेक पकड़ी थी लेकिन अंदर की तरफ आई गेंद, दूसरा डाला। ये होता है गेंदबाजी में चतुर। और क्यों मुझे गाउदेवी गाउटन टीम की ओर से खेलने का मौका मिल रहा है, इसका प्रात्यक्षिक उदाहरण इन्होंने पेश किया। बढ़िया गेंदबाजी, रन हुए टोटल 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टोटल 12। अब जिस तरीके से अपेक्षा की उम्मीदें की जा रही थी रणजीत ठाकुर की ओर से, वो भी थोड़े से इसकी वजह, जब आप टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी जल्दी आउट होकर लौटते हैं पैवलिन की तरफ तो मुश्किलों की घड़ी का सामना हमेशा करना पड़ता है, और ये बेलपाड़ा 11 बेलपाड़ा टीम को जरूर करना पड़ा है। कहते हैं कि सब ओढ़ लेंगे मिट्टी की चादर को एक दिन, दुनिया का हर चिराग हवा की नजर में है। क्या हवा के झोंके ले पाएंगे इस वक्त आखिरी डेथ ओवर में? चलिए, ऐसा नहीं कि रन आपके बन नहीं रहे, लेकिन कोई तो ऐसा एक ओवर होगा जो आपके लिए इस मैच में बना सकता है। गेंदबाजी में परिवर्तन, नए बॉलर निकेश चौधरी गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए डेथ ओवर में, स्ट्राइक ओवर में गेंदबाजी के लिए। और स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन की बात करेंगे तो सनी ठाकुर बैटिंग के लिए आते हुए। नॉन स्ट्राइक एंड पर रंजीत ठाकुर, अभी भी गणेश कोहली डगआउट में सुरक्षित है। निकेश चौधरी लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से पहली गेंद हवाई सफर करने की कोशिश जरूर की है, एक रन तो तेजी के साथ पूरा, लेकिन दूर से फील्डर आएंगे बाउंड लाइन के नजदीक शॉर्ट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। तब तक बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिए। 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 14 रनों के ऊपर। एक रन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, एक रन के लिए जूझ रही है इस वक्त बैटिंग करने वाली टीम बेलपाड़ा 11 बेलपाड़ा। एक बार आंकड़ों पर नजर डालेंगे, एक छक्का मात्र बैट्समैन देवेंद्र के गेंदबाजी के ऊपर लगाए बैट्समैन रंजीत ठाकुर ने, उसके बाद एक भी बाउंड्री नहीं आई। जितने भी रन बने वो मात्र डबल्स के, सिर्फ एक सिंगल है और एक छक्का है। पाली टीम को भी एक भी बाउंड्री नहीं मारने दी थी इन गेंदबाजों ने, श्रीराम स्पोर्ट्स 11 शिरडोन टीम के गेंदबाजों ने। और यहां भी आप देख सकते हैं कि बेलपाड़ा 11 टीम को अभी भी एक भी बाउंड्री मारने का मौका नहीं दिया। फील्डिंग का स्तर, हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी की फील्डिंग निश्चित तौर पर जरूर नजर आ रही है। रिवर्स का अटेम्प्ट, चलिए यहां बल्ले के निचले किनारे में लगा, एक समय डॉट गेंद लग रहा था लेकिन बल्ला ऐसा घुमाया कि गेंद आखिरकार लगी नीचे और जाती हुई सीमा पार 4 रनों के लिए। चलिए, रन कैसे भी आए, रन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे बेलपाड़ा 11 बेलपाड़ा टीम के लिए। 4 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ 18 रनों के ऊपर, 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 4 गेंदें बची है। चलिए, 30 का टारगेट क्या बना पाती है लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से। इस बार संपर्क ठीक हुआ है, बल्ले के रडार में गेंद आई और गेंद जाती हुई सीमा रेखा लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाद अंपायर का इशारा, बिग हिट, मैक्सिमम A1 क्वालिटी का ब्रांडेड सिक्सर। 6 रनों की मदद से इंपॉर्टेंट रन आते हुए टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 24 रन। सस्ते में नहीं लेना होगा क्योंकि 30, हालांकि पिछले मुकाबले में आपने जरूर रन बनाए थे 36 आसानी के साथ, लेकिन यहाँ चेसिंग के वक्त थोड़ी सी अगर गेंदबाजी चली बेलपाड़ा 11 बेलपाड़ा टीम की ओर से तो मजा आएगा मुकाबले में। 24 रन, 3 गेंदें अभी भी बची है और 3 गेंदों के ऊपर और 2 बड़े हिट मिलेंगे तो मैं कहूंगा सनी को सर पे उठा लेगी बेलपाड़ा 11 बेलपाड़ा टीम। बढ़िया बल्लेबाजी डेथ ओवर में करते हुए अपने टीम के लिए अभी तक इस बल्लेबाज ने जरूर दिखाई है। फुल टॉस गेंद थी, ये रन किस्मत है, किस्मत का साथ अब नजर आता हुआ बेलपाड़ा 11 बेलपाड़ा टीम के सामने। एक समय लग रहा था 20 भी बनेंगे कि नहीं, लेकिन यहाँ सनी की बल्लेबाजी ने दिखा दिया कि रन बनाए टोटल 28। अब बची हुई 2 गेंदें, जो टारगेट की अपेक्षा करना चाहते थे, शायद थोड़ी सी चेहरे के ऊपर अब मुस्कुराहट आई होगी बेलपाड़ा 11 टीम के कैप्टन के, क्योंकि शांत स्वभाव से इनका डगआउट था। खिलाड़ी कक्ष पूरी तरह से शांत स्वभाव से था, पसीने की शाही नजर आई थी इनके चेहरों के ऊपर, लेकिन अब जो रन बन रहे हैं वो रन कहीं ना कहीं अब मैच में बना सकते बेलपाड़ा टीम को। तोहफा था, ये कबूल करना चाहिए था, लेकिन जाइए ऑफ स्टंप से बाहर अंपायर ने उसे वाइड बॉल करार दिया और 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर 29। स्लोवर करने की कोशिश थी लेकिन कुछ ज्यादा ही गेंद बाहर आई, जिस गेंद को अंपायर ने वाइड करार दिया और वाइड की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई गेंदबाज तैयार। टैप किया इस गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, 1 रन तो जरूर पूरा, थोड़े से मिसफील्ड हुई, उसका फायदा मिला बैट्समैनों को और तब तक 2 रन चुराते हुए 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 31 रनों के ऊपर। आखिरी गेंद बची है, अगर आएगा छक्का तो महफूज 38 का टारगेट बहुत होगा इनके गेंदबाजों के लिए। अब चिंतित में है थोड़ी सी शिरडोन टीम, क्योंकि जानते हैं रन 3 ओवर में सिर्फ रन थे 12 और 2 ओवर में रन थे टोटल 4। इस बार अच्छी गेंदबाजी, तो इसी के साथ डॉट गेंदों की हुई समाप्ति। ओवर नंबर 14 हुआ कंप्लीट। पहले पूर्वार्ध का खेल समाप्त हो चुका है और पहले पूर्वार्ध का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर रन संख्या पहुंची है बेलपाड़ा 11 बेलपाड़ा टीम की 31 रन। जीतने के लिए प्रति ओवर 8 रन चाहिए। 32 रनों का टारगेट इस वक्त
श्री राम 11 शिवडनपाड़ा टीम को। एक बार आंकड़ों पर नजर डालेंगे। रंजीत ठाकुर से ये उम्मीद नहीं थी, 10 बॉल खेले सिर्फ 9 रन। रोहन ने 5 बॉल खेले सिर्फ 2 रन। विनय ने खाता भी नहीं खोला। गणेश ने 1 रन बनाया। मात्र सन्नी ठाकुर की तारीफ करनी होगी। आखिर की 6 बॉल अकेले बल्लेबाज ने खेले, लेकिन 18 रन अपने टीम के लिए बनाए। ये बहुत बड़ी बात है बेलपाड़ा 11 बेलपाड़ा टीम को। क्या ये रन बचा पाएंगे? 32 रनों का टारगेट है। इस टारगेट का पीछा किस तरीके से होगा, इसका आंखों देखा विवरण करेंगे। मनोज और हरिश्चंद्र भगत सर के पास। हॅलो. तर धन्यवाद प्रवीण. आपण पाहिलं तर इथे पहिलं सत्र झालं आणि स्कोरवर धावत संख्या पाहिली तर धावत संख्या इथे बेलपाडे संघाची 31 रन्स, तर 31 धावत संख्या आणि 32 धावांचा मात्र आव्हान दिलाय. हे आपण पाहिलं तर शिरडोन संघाला मगाशीच्या सामन्यामध्ये देखील आपण पाहिला तर 36 धावत संख्याचं आव्हान होता या शिरडोन संघाला आणि मात्र 2 षटकामध्ये पुरेपूर पार केलं होतं या संघाने. तर विनंती करतो मी शिरडोन संघ की आपला जो सलामीची जोडी असेल ती मैदानामध्ये तोडीत पाठवायची आहे. आणखी एक विनंती असेल पंचांना की स्पीडअप करायच्या सामन्याला. खरोखर आज मेगा फायनलचा दिवस असेल, अंतिम मेगा फायनलचा दिवस. विघ्नहर्ता क्रिकेट क्लब कोंबड हॅलो सनसिटी ट्रॉफी 2021 चा पर्व आणि अंतिमचा दिवस मेगा फायनल डे. तर विनंती करतो शिरडोन संघ आपला सलामीची जोडी त्वरित मैदानामध्ये पाठवायची. आम्हाला थोडीशी मात्र खरोखरच मदत करावी लागेल आपल्याला. इथे आपण पाहिलं तर मात्र 32 धावांची गरज असेल. इथे आपण पाहिलं तर मित्रांनो क्रिकेट आहे कुठला सामना जोपर्यंत मात्र खरोखरच अंतिमचा चेंडू पडत नाही तोपर्यंत मैदानामध्ये काय घडेल काय बिघडेल हे देखील सांगू शकत नाही. असा हा खेळ लावणारा क्रिकेट असेल. तर विनंती करतो मी नक्कीच बेलपाडा संघ आपण क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचं त्वरित थोडा वेळ वेळेचा पाबंद असेल आणि आम्ही पंचांना देखील विनंती करतो कारण जी इनिंग असेल ती 20 मिनिटाची कालावधी असेल. इथे आपण पाहिलं तर उत्तराला सुरुवात होतोय, दुसऱ्या सत्राला मात्र सुरुवात होतोय आणि 32 धावांचा पल्ला गाठायचा आहे. तर इथे मैदानामध्ये सलामीची जोडी मैदानामध्ये पोहोचली. मगाशीचा हिरो सामनावीर ठरला फलंदाज तर प्रदीप मुकादम ज्याने काय दर्जेदार फलंदाजी केली मगाशीच्या सामन्यामध्ये. आता देखील आपल्याला तीच तर आमचे आदित्य मान्यवर शैलेश भगत आणि सुधाकर पाटील सरांना विनंती असेल की येऊन मंचावर असं नसतं व्हायचंय. आमच्या विघ्नहर्ता क्रिकेट क्लब कोंबड विजय 2021 मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत. उतरण्याला सुरुवात होतोय. वैयक्तिक पहिला सामीन पहिला गोलंदाज पहिला चेंडू फेकतोय. चेंडूमध्ये स्ट्रेट पद्धतीने मारला. क्षेत्ररक्षक धावतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षक होतोय तोपर्यंत मात्र दोन्ही फलंदाजांचा चांगला कॉल मिळाला. 2 धावसंख्या मात्र कन्वर्ट केल्या जातात. 2 धावेने संघाचं खातं उघडलं जातोय. 32 धावांचा पल्ला गाठायचा आहे. ते आपण पाहिलं तर फलंदाज मात्र तर प्रदीप मुकादम स्ट्राईक फलंदाज असेल. नॉन स्ट्राईक फलंदाज आपण पाहिलं तर पवन टाकी तर सामोर गोलंदाजी भेटली जातोय. गोलंदाज आपल्या गोलच्या मार्कवर. आता चेंडू चाललाय मिडविकेटच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक धावतोय. सुरेख साधा सरळ झेल टिपतोय. पारी संपुष्ट आनंद मात्र शिवडोन संघाचा मात्र फलंदाज आपण पाहू शकता प्रदीप मुकादमला परतावा लावतो मात्र पॅव्हलियन कक्षाजवळ. एक सफलता मिळवतो गोलंदाज आपण पाहू शकतो तर बेलपाडा संघाचा गोलंदाज तर विनय मात्रे पावपेचा षटक हाताळतोय दुसऱ्या सत्रामध्ये. पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहू शकाल परत एक सफलता मात्र चांगली मिळवतो. एक मुहरा परतावा लावतो या फलंदाजाला. स्कोर धावसंख्या पाहिली तर धावसंख्या लागली
ते मात्र आपण पाहू शकाल तर एक बाद दोन्ही अंकामध्ये 32 धावांचा पल्ला गाठायचा या शिरडोन संघाला. तर सामोरे गोलंदाजी देखील आपण पाहू शकाल तर विनय मात्रे, तर सामोरे फलंदाजी सलामी फलंदाज असेल आपण पाहू शकाल तर पवन टकले तर सामोरी गोलंदाजी फेकण्यासाठी विनायक मात्रे गोलच्या मार्कवर. सुरेख चेंडू, अप्रतिम चेंडू, बेक लाईन चांगली असेल, यशरक्षक चोख बजावणी करतोय, चेंडू पाहता पाहता जातोय निर्धाव चेंडू. संघाची धावत संख्या मात्र स्थगित, थांबवण्याचं काम करण्याचा प्रयत्न असेल तर बेलपाडे संघाचा, कारण 32 धावांचा पल्ला गाठायचा या शिरडोन संघाला. तोपर्यंत मैदानामध्ये स्कोरवर धावत संख्या पाहिली 1 बाद दोन्ही अंकामध्ये. समोर गोलंदाजी पेटली जाते, गोलंदाज विनायक. आता चेंडू सुरेख मात्र यष्टांच्या साईडने मात्र चेंडू जातोय, चेंडू पकडीपर्यंत एक धाव मिळाली. एकेरी धावेने संघाची धावत संख्या पाहू शकाल तर धावत संख्या स्कोरवर आली 3 या अंकामध्ये. 3 धावसंख्या स्कोरवर आली तर 32 धावांचा पल्ला गाठायचा या शिरडोन संघाला. आपण पाहू शकाल तर मात्र एक एक सामना जिंकलाय दोन्ही संघाने आणि आतुरताची वाट पाहते मात्र सार्थक 11 कोपर संघ नक्कीच या सामन्यामध्ये जिंकेल तर कोपर संघापुढे भेटला जाईल. तोपर्यंत मात्र आयन्स 11 आणि आता चेंडू सुरेख अप्रतिम मात्र दरम्यानच्या दिशेने जातो, चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी चौकार. काय दर्जेदार मात्र फटका लगवला फलंदाजच्या माध्यमातून आपण पाहू शकाल तर रोशन पवार. 4 धावेने संघाची धावसंख्या स्कोरवर आली, स्कोरवर धावसंख्या पाहिली तर 1 बाद 7 अंकामध्ये. इथे आपण पाहिला तर 1 बाद 7 धावसंख्या. तर नक्कीच अय्यांशी 11 कोपर संघाचा कर्णधारला विनंती असेल आपण यायचं आहे आमच्या पॅव्हलियन कक्षाजवळ, कारण या सामन्यामध्ये जसा विजेता ठरेल तसे लगेच आपल्याला नाणेफेकी करायची, कारण आज अंतिम मेगा फायनलचा दिवस आणि बरेचसे सामने असतील. तोपर्यंत मात्र फलंदाजी चांगल्या रीतीची फलंदाज करतोय शिरडोन संघाचा फलंदाज. आता मात्र दर्जेदार फटका जातोय मात्र सीमा रेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी चौकार. काय दरम्यानच्या दिशेने मात्र चेंडू नेला, फलंदाज आपण पाहू शकाल तर फलंदाज रोशन पवार सलग 2 बॅक टू बॅक 2 चौकार आणि संघाला नेऊन ठेवलं 1 बाद 11 अंकामध्ये. एका षटकाचा खेळ झाला, एका षटकामध्ये धावसंख्या स्कोरवर आली 1 बाद 11 धावसंख्या. तर 32 धावांचा पल्ला गाठाचा या शिरडोन संघाला. श्रीराम शिरडोन वरची आपण पाहिला तर सामना रंगला जातोय बेलपाडा असा सामना, आणि आपण पाहिलं तर एका षटकाचा खेळ झाला, दुसऱ्या सत्रामध्ये 11 धावसंख्या आली. विनंती असेल पंचांना आणि कर्णधाराला, दोन्ही कर्णधारांना की स्पीडअप करायचं आहे. आपल्यासाठी कॉल असेल की वेळेचा पाबंद पाला, कारण आज मेगा जो फायनल ही जी 4 दिवसाची श्रृंखला, ही 4 दिवसाची श्रृंखलेचा आज अंतिमचा मेगा फायनलचा दिवस मित्रांनो आपण पाहिलं तर आयोजित असेल आमचे विघ्नार्था क्रिकेट क्लब कोंबडवजे संस्थेची ट्रॉफी 2021 या पर्वामध्ये आपण पाहिला तर खरोखरच चांगलं आयोजन आणि चांगले संघ पाहायला मिळाले या स्पर्धेमध्ये. आपण पाहिलं तर 2021च्या पर्वामध्ये. तोपर्यंत मात्र मैदानाकडे वळतो वैयक्तिक पहिला 6 मीन दुसरा गोलंदाज येतो बेलपाडा संघाचा गोलंदाज रणजित ठाकूर, तर सामोरे फलंदाजी करतोय पवन. आता चेंडू मात्र डबल केला, क्षेत्ररक्षक धावतोय, चेंडू थांबणारा चेंडू जातोय गोलच्या रफ्तारमध्ये सीमा रेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी चौकार. इथे मात्र 4 धावेने संघाची धावत संख्या पाहू शकाल तर स्कोरबोर्ड येते. धावत संख्या येते 1 बाद 15 धावसंख्या. 32 धावांचा पल्ला गाठायचा आहे, परंतु मात्र सुरुवात चांगली चालली. आपण पाहिलं तर अगोदरच्या पहिल्या षटकामध्ये सलग 2 चौकार, आणि आपण पाहिलं तर दुसऱ्या षटकातील पहिल्या चेंडूला मात्र पुरेपूर समांतर घेतो पवन याने मात्र चेंडूला दिशाहीन केली, तोच पवन केल्यासाठी सज्ज. आता चेंडू भेटलाय सरळ, तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक पोहोचेपर्यंत मात्र इथे चेंडू थांबणार नाही, चेंडू जातो सीमा रेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी चौकार. आता मात्र आपण पाहिला तर फलंदाजांनी आतिषबाजी करायचा प्रयत्न केलाय आणि सामना फिनिश करण्याचा देखील विचार असेल. आपण पाहिलं तर शिरडोन संघाचा फलंदाज पवन आणि त्याच्या साथीला रोशन. संघाची धावत संख्या पाहू शकाल 1 बाद 19 धावसंख्या. 1 बाद 19 धावसंख्या स्कोरवर आली. तर सामोरे गोलंदाजी मात्र जसा तिकट मारा करायचा आहे बेलपाडा संघाला, रोखण्याचं काम मात्र करत नाही तोच गोलंदाज रणजित ठाकूर. आता अंधपायार चेंडू पाहता पाहता सीमा रेषेच्या आतमध्ये पकडीपर्यंत फलंदाज मात्र पारी संपुष्टात
इथे शिरवण संघाचा दुसरा विकेट मात्र गारड होतोय. तो पाहिला तर पवन हा फलंदाज परतावर होतोय फलंदाजाला. स्कोरबोर्ड धावसंख्या पाहू शकाल तर धावसंख्या येतात ती 2 बाद. विनंती असेल पंचाला कर्णधाराला की आपला जो फलंदाज त्वरित मैदानामध्ये पाठवायचा आहे. कोणत्याही वेळेचा वेळ वाया घालवू नका मित्रांनो. आपल्याला विनंती असेल वेळेचा पाबंद ठेवा. आपल्यासाठी विनंती असेल इथे मात्र चांगली फलंदाजी पाहायला मिळाली शिरडोन संघाकडून. तर स्कोरबोर्ड धावसंख्या पाहिली तर धावसंख्या लागली 2 बाद 19 अंकामध्ये. 32 धावांचा पल्ला गाठायचा आहे. आपण पाहिलं तर मात्र दर्जेदार फलंदाजी झाली या शिरडोन संघाकडून देखील. 4थ्या क्रमांकावर फलंदाज जातोय शिरडोन संघाकडून श्रीराम उत्तम वाजेकर आणि त्याच्या साथीला असेल तो रोशन. तर सामोरे गोलंदाजी फेकली जाते. आपण पाहू शकाल तर रणजित ठाकूर ज्यांनी सफलता मिळवली. स्कोरबोर्ड धावसंख्या पाहू शकाल तर धावसंख्या होती 2 बाद 19 अंकामध्ये. आता चेंडू सर्राक फेकला पण पंचांच्या दृष्टीने ऑप्शनच्या भराचा बाहेर जाणार एक अव्वंतरच्या साईने संघाची धावसंख्या पाहू शकाल तर धावसंख्या स्कोरबोर्ड राहिली 20 अंकामध्ये. 32 धावांचा बल्ला गाठायचा आहे. तो स्कोरबोर्डवर धावसंख्या पाहिली तर 20 अंकामध्ये. तर षटकातील पुढचा चेंडू. आता चेंडू सुरेख ट्रॅव्हल केलाय. क्षेत्ररक्षक धावतोय. चेंडू जाते गोलची 4 हप्त्यांमध्ये सीमा रेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी चौकार. चौकारच्या साईने संघाची धावसंख्या पाहू शकाल तर धावसंख्या आली. तर इथे या फलंदाजच्या माध्यमातून पाहिला तर रोशन याने या आपण सामन्यामध्ये पाहिला तर चौकारांची हॅट्रिक बजावली. जोरदार आल्या मित्रांनो. अतिशय चांगली अशी फलंदाजी आपण पाहू शकाल फलंदाजच्या माध्यमातून. तर धावसंख्या स्कोरबोर्ड माहिती 24 अंकामध्ये. आता चेंडू फेकलाय. इथे मात्र क्षेत्ररक्षक थ्रो मात्र चुकीची फेकली जाते. तोपर्यंत एकदा मिळाली एकेरी धावेने संघाची धावसंख्या पाहू शकाल तर धावसंख्या येते 2 बाद 25 धावसंख्या. दुसरे षटक मार्गस्थ अतुलताना गोलंदाज रणजित ठाकूर. तर सामोरे आपण पाहू शकाल तर फलंदाज मात्र श्रीराम शिरडोन संघाचा फलंदाज आपण पाहिला तर रोशन आणि त्याच्या साथीला असेल तो उत्तम. 32 धावांचा पल्ला गाठायचा आहे. स्कोरबोर्डवर धावसंख्या पाहिली तर 25. आता चेंडू सुरेख चेंडू 2 षटकांचा खेळ झाला. 2 षटकांमध्ये धावसंख्या पाहिली तर धावसंख्या आली ती 2 बाद 25 अंकामध्ये. बरोबर 12 चेंडू आणि 12 चेंडू मध्ये प्लीज जरा कोहली कोपर संघाचा संघनायक जरा इकडे आमच्या पॅव्हलिन कक्षामध्ये या जरा लवकरात लवकर. लगेच सामना आपला चालू करायचा. कोहली कोपर संघाचा कर्णधार कोपर संघाच्या कर्णधारांना जर लवकरात लवकर पॅव्हलिन बॉक्समध्ये यायचं आहे. अच्छा ठीक आहे धन्यवाद. नक्कीच अर्जेंद्र भगत सर. उर्वरित 12 चेंडू आणि 7 धावेची गरज असेल. श्रीराम शिरडोन संघाला काय दर्जेदार फलंदाजी झाली. कारण आपण पाहिलं तर पहिला सामना देखील झाला. आपण पाहिलं तर शिरडोन संघाचा त्या सामन्यामध्ये देखील प्रथमतः क्षेत्ररक्षण होता शिरडोन संघाचा आणि मात्र दुसऱ्या सत्रासाठी फलंदाजी आली. आणि आताचा देखील सामना आपण पाहतो त्याच रीतीमध्ये मात्र शिरडोन संघ का फिनिश करतोय का पाहायचा आहे. कारण आम्हाला वेळेचा पाबंद असेल श्रीमत घरात. आपण पाहिलं तर खरोखरच जबरदस्त जसा सामना लवकर फिनिश होईल तेवढा चांगला असेल. कारण 12 चेंडू जिंकण्यासाठी 7 धावेची गरज. आणि तिसरा षटक घेऊन येतोय गोलंदाज बेलपाडा संघाकडून प्रीतम तर त्याच्या सामोरे फलंदाज रोशन. उर्वरित 12 चेंडू जिंकण्यासाठी 7 धावेची गरज. तर पाहू शकाल तर प्रीतम याच्या षटकातील पहिला चेंडू रोशनसाठी भेटला. चेंडूला ट्रॅव्हल केलाय. चेंडू पकडी पर्यंत एक धाव मिळाली. एकेरी धाव मात्र फलंदाज दोन्ही थांबलेत. एकेरी धावेने संघाची धावसंख्या पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्ड राहते 2 बाद 26 अंकामध्ये. उर्वरित 6 धावांची गरज असेल. आपण पाहू शकाल तर मात्र गोलंदाज प्रीतम. आता चेंडू ऑन द फायर. चेंडू मिड विकेटच्या डोक्यावरून. सामना मात्र विजेता ठरतो मात्र ते श्रीराम शिरडोन संघ. तर हार्दिक अभिनंदन बेलपाडा संघ. आपला देखील पुढच्या स्पर्धेसाठी आपल्याला बेस्ट ऑफ लक. तर आपण पाहू शकाल तर मित्रांनो शिरडोन संघाने मात्र सलग 2 सामने जिंकलेत. आता लगेच आपण पाहू शकाल तर हॅलो कोपर वरचेज आपण पाहू शकाल तर मात्र शिरडोन याच्या पुढची लढत होईल. आणि नक्कीच या सामन्याचा हिरो तर शिरडोन संघाचा अंकित वाजेकर ज्याने 1 षटकामध्ये
2 धावसंख्या खर्च करून 2 विकेट अप्रतिम गोलंदाजी केली. तर अंकित वाजेकर यायचं आपण सामन्याचा